हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उनकी जगह बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया गया। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 6 महीने ही दूर हैं। इतना कम वक्त रह जाने के बावजूद इतने बड़े बदलाव क्यों किए गए? इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन भी हरियाणा में टूट गया। लोकसभा चुनाव के तुरंत पहले जेजेपी से अलग होना आखिर क्या बताता है? टेलीविजन हो या सोशल मीडिया, मीडिया के दोनों गुट, मोदी और बीजेपी का समर्थन करने वाला मीडिया यानी तथाकथित गोदी मीडिया, दूसरी तरफ मोदी विरोधी पिद्दी मीडिया, दोनों ने इस पर अपने अपने विचार जारी कर दिए हैं। कोई इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर के तौर पर पेश कर रहा है, तो कुछ लोग इसे ऐसा कदम बता रहे हैं जो कि राजनीति का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। लेकिन दोनों ही गुट एक बात पर एक साथ हैं। दोनों ही इसे मोदी फैक्टर यानी नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख रहे हैं। आज से हम मोदी फैक्टर में यही करेंगे। हम देखेंगे कि किसी भी बात को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है और उसको लेकर गोदी और पिद्दी मीडिया क्या कुछ कह रहे हैं। तो आपको सबके विचार अलग अलग जानने के लिए अलग अलग चैनलों पर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे इसी एक चैनल पर ही आपको सारे विचार, सारी बातें एक साथ मिलेंगी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज तक की अंजना ओम कश्यप पर। इसको बीजेपी की स्टेट वाइज एंटी इनकम्बेंसी से डील करने की पॉलिटिक्स मानी जा रही है। जैसा आपने गुजरात में रूपाणी साहब को बदलकर भूपेंद्र पटेल को किया था, या बिप्लब देव को बदलकर किया था, या फिर उत्तराखंड में धामी जी को बनाकर किया था। मतलब ये कि यहाँ पर इसे एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बताया गया और कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भारी न पड़ जाए। इसीलिए जेजेपी के साथ अलायंस न होने की आड़ में सीएम ही बदल दिया गया। और भाव ये रहा कि भाई पहले भी बीजेपी दूसरे राज्यों में ऐसा कर चुकी है और इससे फायदा ही हुआ है। अब देखिए टाइम्स नाउ के सुशांत सिन्हा क्या कुछ कह गए। चुनाव से ठीक पहले ये गेम चेंजर फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि इसको इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि अगर जेजेपी और बीजेपी अलग अलग लड़ते हैं तो जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी उस जाट वोट बैंक में सेंध लगा सकती है जो कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री का पद देने से नाराज होकर बीजेपी से अलग हो गया। इनके कहने का मतलब यह है कि जाट वोट बटेगा और जाट वोट बटेगा तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और फायदा बीजेपी को। इसीलिए रणनीति के लिहाज से बीजेपी और जेजेपी का अलग हो जाना ये स्ट्रेटेजिकली बीजेपी को सूट करता है लोकसभा चुनाव में। इसे एक गेम चेंजर बताने के अलावा इन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी कर दी है। ये सीधे सीधे चुनावी फैसला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से सरप्राइज करते रहे ये उसी का एक और उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी किस सोई हुई मुद्रा में रहती है वो कई बार दिखाए। आगे ये कहते हैं कि बीजेपी चूंकि चुनाव लड़ रही है, उनको 370 का टारगेट मिला है, उनको 400 प्लस जाना है गठबंधन के साथियों के साथ। तो कहां क्या करना है? हरियाणा में वैसे भी लोकसभा की 10 ही सीटें हैं, लेकिन वहां भी कैसे गणित बिठाना है और कैसे एक एक सीट जीत जाना है, इसके लिए भी अभी से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। तो ये थे वो जिनको मोदी का पक्षधर माना जाता है। लेकिन मोदी का विरोध करने वाले मीडिया के लोगों का क्या कहना है? एक पुराने पत्रकार और यूट्यूबर दीपक शर्मा भी लगभग यही भाषा बोल रहे हैं। एक एक सीट के लिए मोदी जी आजकल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ये एक एक सीट मोदी जी को कहीं ना कहीं घटती हुई दिख रही है, कम होते हुए दिख रही है। और क्या इसीलिए मोदी जी ने अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे चहेते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आज कुर्बान कर दिया, आज उनकी बलि चढ़ा दी, आज उन्हें हरियाणा सीएम की कुर्सी से हटा दिया। मतलब ये कि इनका और सुशांत सिन्हा दोनों का यही मानना है कि मोदी जी हर सीट के लिए लगे हुए हैं। सुशांत का मानना है कि जीत के लिए लगे हैं, तो दीपक का मानना है कि मोदी जी हार रहे हैं, इसीलिए डर कर हर सीट बचा रहे हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं जनाब। उस हरियाणा में
जहां पिछली बार 2019 में मोदी जी 10 में 10 सीटें जीते थे, जहां मोदी जी का जो वोट शेयर है, बीजेपी का जो वोट शेयर है 58% प्लस है, 58% प्लस रिकॉर्ड वोट शेयर है। क्या उस जमीन पर भी मोदी जी का गेम फंस रहा है? मोदी जी की जीत का रथ फंस रहा है। अब दोस्तों, अगर हरियाणा जैसे मजबूत राज्य, बीजेपी के लिए 10 में 10 सीट लाने वाले राज्य में अगर मोदी जी की दाल पतली है, बीजेपी की दाल पतली है, तो फिर दिल्ली में क्या होने जा रहा है, पड़ोस के राजस्थान में क्या होने जा रहा है, या बाकी राज्यों में फिर क्या होने जा रहा है? क्या मोदी जी वाकई 400 पार जा रहे हैं या 300 के नीचे आ रहे हैं, 250 पर अटक रहे हैं? आपको क्या लगता है, इन्होंने अपने विचारों से आपको चौंका दिया है या जैसी उम्मीद थी वही बोला? खैर, अब देखते हैं कि मोदी विरोधी मीडिया का एक बड़ा नाम रवीश कुमार क्या कहते हैं। इस समय देश में धर्म की राजनीति चल रही है, इसलिए गठबंधन का कोई धर्म होता है, राजनीति के पास इसके लिए टाइम नहीं है। जिनसे गठबंधन ना करने की बीजेपी ने कस्में खाई, नीतीश कुमार से जाकर गठबंधन कर लिया। दुष्यंत को गठबंधन में लेकर चुनाव नहीं लड़ सकते थे तो उन्हें बाहर कर दिया। खुद से बाहर होना फिर भी राजनीति है, मगर उठाकर बाहर फेंक दिया जाना राजनीति की निर्ममता है। और इसी निर्ममता पर हमारा आज का वीडियो है। खट्टर को हटाकर बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का हल निकाल लिया होगा और दुष्यंत को बाहर कर गैर जाट राजनीति का वोट समेट लिया होगा। और हां, हरियाणा का विकास वगैरह का मुद्दा तो रह ही गया। तो इनको इसमें जाति की राजनीति दिख रही है, लेकिन निशाना मोदी पर है कि वो कितने निर्मम है कि किसी भी चीज का मोल नहीं है उनको, और उनके लिए सिर्फ जीतना ही लक्ष्य है उनका, यानी पीएम मोदी का। लेकिन रवीश कुमार अगर अपना तड़का नहीं डालेंगे तो उनको कौन बड़ा मानेगा? तो जरा ये तड़का भी देखिए। अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाकर इसी का ढोल पीटना है कि मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, तब फिर ओबीसी की संख्या कितनी है, इसके लिए जाति की गणना से वह इनकार क्यों करती है? मूल बात है कि किसी भी फैसले पर राजनीतिक दल कोई ना कोई थ्योरी चिपका देते हैं। राजनीति में समीकरण के प्रदर्शन के पीछे का हिसाब किताब किसी को पता नहीं होता। कल तक खट्टर मुख्यमंत्री थे, वे किस जाति के थे? पंजाबी खत्री जिसका हरियाणा में क्या ही वोट है, लेकिन आज नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनते ही ओबीसी विजय का गीत गाया जा रहा है। इतनी तो समझदारी रखनी ही चाहिए कि ओबीसी आज तो नहीं हुए, कल भी थे। तब 9.5 साल उनकी संख्या के दम पर जो पार्टी राज कर रही थी, उन्हें क्या मिल रहा था? मतलब ये कि वो बता गए कि राहुल गांधी जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं वो देश के लिए बड़ा मुद्दा है, और रवीश इसको बताने से नहीं चुके कि मोदी भी अंदर ही अंदर इसको जानते हैं। तो समझे ना आप, ना गोदी ना पिद्दी, सब किसी ना किसी एजेंडे के साथ आपके पास आते हैं, और हम और आप इन पर भरोसा करके इनके साथ हो लेते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा नया अंदाज कैसा लगा? क्या आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। अलर्ट का बटन भी दबा दें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।